सभी लोगों को जय माता दी। पिछली बार मैंने आपके साथ एक मैप शेयर किया था, ये वाला। और इस मैप को जब मैंने शेयर किया तो उसके बाद कई लोगों के कमेंट आए। बहुत सारे लोगों को ये मैप समझ में भी नहीं आया और बहुत सारे लोग, उनको जब वास्तु का ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहीं से भी 2-4 चीज़ें सुन ली कि उत्तर में सीढ़ियाँ नहीं बनाते या फिर दक्षिण में टॉयलेट नहीं बनाते या पश्चिम में नहीं बनाते, तो उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया था। तो आज मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वास्तु में बहुत सारी चीज़ें हैं, हर दिशा में हर चीज़ का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन वास्तु की जो ग्रिड होती है उनको ध्यान में रखकर। तो जो कन्फ्यूजन था लोगों के अंदर, आज मैं उसको दूर करना चाहती हूँ। तो ये हमारा पूर्वमुखी घर था और हमारा पूर्वमुखी घर में ईशान कोण को छोड़ते हुए 3 और 4 नंबर पे मुख्य द्वार बनाना होता है। तो हमने पहले प्लॉट का मुख्य द्वार सेट किया, उसके बाद घर का मुख्य द्वार। बहुत सारे लोगों को घर और प्लॉट के मुख्य द्वार में अंतर नहीं पता है। तो ये प्लॉट का द्वार कहलाएगा और ये घर का मुख्य द्वार। दोनों ही द्वार देखने चाहिए और दोनों ही हमने शुभ पद पर लगाए हैं। जब हम कोई घर का मैप बनाते हैं तो सबसे पहले प्लॉट का सेंटर लेते हैं, तब प्लॉट का मुख्य द्वार निकालने के लिए, और फिर घर का सेंटर लेते हैं, घर का मुख्य द्वार निकालने के लिए सारी डिग्रियां सेट करते हैं। तो दूसरी बात वास्तु में जो कही गई है वो ये है कि चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खाली जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करना चाहिए। अब कुछ प्लॉट बहुत ही छोटे होते हैं कि उनमें चारों तरफ खाली जगह अगर छोड़ेंगे तो वो प्लॉट और भी छोटा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में थोड़ी अच्छी सी जगह छोड़कर आप बाकी जगहों पर निर्माण कर सकते हैं। यानी उत्तर पूर्व दिशा में खाली जगह छोड़कर आप दक्षिण पश्चिम से निर्माण कर सकते हैं जब आपका प्लॉट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आपने उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ दी हैं, जबकि मैं इनको दक्षिण दिशा या पश्चिम की तरफ भी दे सकती थी। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये उत्तर दिशा की जो हमारी या फिर पूर्व दिशा की जो दीवार होती है उस पर सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए। अगर हमें उत्तर दिशा में भी सीढ़ियाँ या फिर पूर्व दिशा में भी बनानी है तो इनको कभी भी इस दीवार पर नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी इस दीवार से टच नहीं होनी चाहिए। अगर हम 2-3 फुट जगह छोड़कर सीढ़ियों का आगे निर्माण करते हैं तो आप उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। ईशान कोण में सीढ़ियाँ बनाना अच्छा नहीं होता है। ईशान कोण को छोड़ के अगर आपको इस तरफ सीढ़ियाँ बनानी भी हों तब भी आपको उत्तर वाली दीवार को छोड़ना है 2 या 3 फुट खाली, फिर उसके आगे से सीढ़ियाँ बना सकते हैं। पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ बनाने के लिए आपको सेम वही प्रोसेस करना है जो आप इधर करोगे। 2-3 फुट खाली जगह छोड़ के आप यहाँ से निर्माण कर सकते हो, ऐसा वास्तु में खुद कहा गया है। तीसरी बात यह है कि सीढ़ियाँ बहुत हैवी नहीं होती हैं, जिससे लोग डर जाते हैं कि सीढ़ियाँ बनाने से हमारे घर का वास्तु बिगड़ जाएगा। तो सीढ़ियाँ क्योंकि ये ऊपर चढ़ जाती हैं और नीचे आती हैं और इनके नीचे काफ़ी खोखला स्पेस होता है, सीढ़ियाँ तब नहीं बनानी चाहिए उत्तर और पूर्व दिशा में जब हम इन सीढ़ियों के ऊपर पानी की टंकी रखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सीढ़ियाँ बना रहे हैं या इधर, तो छत के ऊपर हमें पानी की टंकी नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सिर्फ सादा सीढ़ियाँ बना रहे हैं तो इस एरिया में सीढ़ियाँ बना सकते हैं सिर्फ ईशान कोण को छोड़कर। छत के ऊपर पानी की टंकी या फिर इनके ऊपर एक दुछत्ती लगा दी जाती है, तब जाके ये वास्तु दोष का निर्माण करती हैं। तो अगर आप सादा सिंपल सीढ़ियाँ यहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन इधर सीढ़ियाँ जब बनाएं तो छत के ऊपर उनके ऊपर टीन शेड या फिर उसका निर्माण ना करें, उसे ढकें नहीं, और उसके ऊपर पानी की टंकी तो भूल कर भी नहीं रखनी है। तीसरा ये कि हमारा ये टॉयलेट है, हम टॉयलेट यहाँ पे जो दे रहे हैं, तो वास्तु में वैसे तो घर के अंदर टॉयलेट देना नहीं बताया गया है, लेकिन आज की मजबूरी को देखते हुए कुछ ऐसी दिशाएं हैं जहां पर टॉयलेट का निर्माण किया जा सकता है। अगर हम दक्षिण दिशा में टॉयलेट बनाना चाहें, क्योंकि हमें अगर और कहीं जगह नहीं मिलती है, जैसे कि वास्तु में पश्चिमी ये वाला जो एरिया है, पश्चिमी वायव्य कोण, यहाँ पर टॉयलेट बनाना बताया गया है। तो ये जब नहीं मिलता है तो हम जो दक्षिण दिशा है जस्ट उसके बराबर में यहाँ पर एक दिशा आती है साउथ साउथ वेस्ट, वहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। अगर हमें पूर्व दिशा में टॉयलेट बनानी हो तो पूर्व में ईस्ट साउथ ईस्ट
जो कि पूर्व दिशा जहाँ होती है उसके जस्ट बराबर में होती है, और अग्नि कोण है उसके बराबर में, यानी अग्नि कोण और पूर्व दिशा के मध्य में होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट यानी ESE, वहाँ पर टॉयलेट बना सकते हैं। इसी तरह वायव्य कोण और पश्चिम दिशा के मध्य में यहाँ पर एक जगह आती है WNW यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ पर भी टॉयलेट बना सकते हैं। तो 3 जगहों पर हम टॉयलेट बना सकते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जब हम मकान का पूरा मैप तैयार करेंगे तो इन 3 जगहों को देखेंगे कि ये कहाँ पर आ रही हैं। दूसरा, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम दिखाया गया है, लेकिन जब इस मकान का पूरा मैप तैयार हुआ, इसकी ग्रिड तैयार हुई, तो ये टॉयलेट बाथरूम पहले तो अलग अलग बने हैं, और दूसरा जो हमारा टॉयलेट है वो WNW जोन पर ही बनाया गया है। सिर्फ दिखाने के लिए ये दिशाएं यहाँ पर मार्क की गई हैं, जिससे कि लोगों को समझ में आए। बिल्कुल इस तरह जो दिखाया जा रहा है मैप में, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा ही। जब हम किसी चीज़ की ड्राइंग बनाएंगे, कुछ चीज़ें लिखेंगे, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैप बनाया गया था। और इस प्लॉट में भी यहाँ पर काफ़ी जगह छोड़ी गई है। उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में 5 से 6 फुट की जगह छोड़कर ही सीढ़ियों का निर्माण हुआ है, और ये उत्तर दिशा हमारी खाली है पूरी। और इसी तरह हमने थोड़ा थोड़ा वेंटिलेशन के लिए पीछे जगह छोड़ी है, और ये पूरे घर में वास्तु के अनुसार ही निर्माण किया गया था। ये मकान जब बना तो ये पूरा वास्तु के अनुसार ही है। तो आपको ब्रह्म स्थान को खाली छोड़ना है, इस बात का ध्यान रखें। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए मैप बनाया गया था कि जब हम घर बनाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह पूरा मैप समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम कोई मैप बनाते हैं तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें बताते समय हमें तो समझ आता है, लेकिन सामने वाला जो है वो कितना समझ पाया ये हमें नहीं पता होता। कुछ लोग वास्तु के बारे में जानते हैं तो वो जल्दी से इन बातों को कैच कर लेते हैं, लेकिन जो वास्तु नहीं जानते उनको थोड़ा बहुत ही समझ आता है, लेकिन कोई और उन्हें कुछ बता देता है तो वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। तो जो मेजर प्रॉब्लम आती हैं घर में ईशान कोण से आती हैं, जब यहाँ टॉयलेट सेप्टिक टैंक यहाँ पर आ जाता है, यहाँ रसोई घर है, मुख्य द्वार है। बहुत सारे लोग बहस करते हैं कि ईशान कोण में मुख्य द्वार बहुत अच्छा होता है, जबकि ईशान कोण सिर्फ इतने ही एरिया को नहीं बोला जाता। उत्तर के इस एरिया को भी ईशान कोण बोला जाता है, और पूर्व के इस एरिया को भी ईशान कोण बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान इस तरह बोलते हैं, तो लोग सिर्फ ईशान समझते हैं, उत्तरी या पूर्वी ईशान उनकी समझ में नहीं आता। तो उत्तरी ईशान ये वाला जो एरिया होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कॉर्नर वाला है, और उसके जस्ट बराबर में पूर्वी ईशान, और यहाँ पर जो आता है साइड में इसको उत्तरी ईशान कहा जाता है। तो लोग इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ईशान को ईशान समझ लेते हैं और उत्तरी और पूर्वी नहीं समझ पाते। तो प्रॉपर ईशान में मुख्य द्वार, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, रसोई घर नहीं होना चाहिए, और ना ही यहाँ पर लाल और पीले रंग का प्रयोग हो। तो आपको समझ आ गया। उत्तरी और पूर्वी ईशान में मुख्य द्वार बोला जाता है, तो सबसे अच्छा मुख्य द्वार होता है पूर्वी ईशान का। उत्तरी ईशान वाला मुख्य द्वार अच्छा नहीं होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और जो मुख्य द्वार है वो घर में भी आपको ध्यान रखना है कि घर का मुख्य द्वार भी ये होना चाहिए, 2 पल्ले वाला लकड़ी का होना चाहिए। और हमारा ये प्लॉट का द्वार है, ये मुख्य द्वार नहीं कहलाता है। घर के अंदर जाने के लिए हम जिस द्वार का एकदम सीधे से प्रयोग करते हैं वही घर का मुख्य द्वार कहलाता है। तो ये प्लॉट का है, और जब हमें खाली स्पेस गार्डन मिलता है तो ये प्लॉट का द्वार कहलाएगा। घर के सारे कमरों में जाने के लिए जिस हम द्वार का प्रयोग करेंगे वही द्वार मुख्य द्वार कहलाएगा, चाहे वो आपका यहाँ पर हो या फिर इधर हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मुझे बतानी थी। जो लोग इस मैप को नहीं समझ पाए उनको मैं फिर से ये मैप समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है अभी आपकी जिज्ञासा समाप्त हो गई होगी और ये मैप आपको समझ आ गया होगा। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम। कुछ समझ नहीं आए तो आप फिर से कमेंट करिए।